हम देखते हैं जियानो-सामा वेजिटो की बात पे काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे जैसे ही रेस करने वाले होते हैं गोकू के सारे क्लोन उन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक तेज रोशनी फैलती है और वो सारे के सारे क्लोन गायब हो जाते हैं। और ये सब जियानो-सामा ने किया था और वो काफी गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं अब तुम सब की बारी है। इसके बाद वो फिर से वेजिटो को इरेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वेजिटो इरेज नहीं होता। जियानो-सामा ये देखकर काफी शौक रह जाते हैं। वेजिटो हंसता है और कहता है, क्या हुआ जियानो-सामा, तुम्हारी ये घटिया चाल अब मुझ पर कोई काम नहीं करेगी। ग्रैंडपिस्ट ये देखकर काफी शौक रह जाते हैं और कहते, जियानो-सामा आप उसे खत्म क्यों नहीं कर पा रहे। जियानो-सामा भी कहते हैं, मुझे नहीं पता आखिर ये क्या हो रहा है, मैं उसे मार क्यों नहीं पा रहा। तभी वेजिटो ज़ेनो पर एक जोरदार पंच कर देता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटो का हमला इतना तेज था कि ग्रैंडपिस्ट और वो गार्ड उसे बचा नहीं पाते, पर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने जियानो-सामा को मारा। ये कहने के बाद वो जैसे ही वेजिटो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अचानक से उनके सामने गोकू और लूसिफ आ जाते हैं। लूसिफ कहता है, छोटे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा सामना मुझसे है। वही गोकू भी कहता है, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, उन्हें लड़ने दो। जैनो का गार्ड कहता है, हमारे रास्ते से हट जाओ मोर्टल, वरना अच्छा नहीं होगा। गोकू कहता है, अच्छा तो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये कहने के बाद वो बहुत सारे क्लोन बना लेता है और वो सारे क्लोन एक ही बार में उस गार्ड पे टूट पड़ते हैं और उनके साथ गोकू भी उन पर टूट पड़ता है और एक बहुत ही पावरफुल उस पर हमला करता है जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं गोकू ने अपने एक ही हमले में गार्ड को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा दी थी जिससे गार्ड की काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है और उसके शरीर से खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद हम लूसिफ को देखते हैं जो ग्रैंडपिस्ट से फाइट कर रहा था और उनके बीच भी बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही होती है। लूसिफ अपनी पूरी ताकत से ग्रैंडपिस्ट पे हमला कर रहा था जिससे ग्रैंडपिस्ट को उस हमले को रोकने में काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। लूसिफ कहता है, क्या हुआ छोटे भाई, तुम मेरे हमले को रोक नहीं पा रहे, तुमसे ताकतवर तो वो मोर्टल था। वो जैसे ये कहता है हम देखते ग्रैंडपिस्ट उसे एक जोरदार पंच करता है जिससे वो काफ़ी पीछे चला जाता है। इसके बाद ग्रैंडपिस्ट कहता है, भाई मैंने अभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की है, मैंने तुम्हें पहले भी हराया है और अब भी हरा सकता हूँ। ये कहने के बाद ग्रैंडपिस्ट फिर से उस पर हमला करता है और उनके बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होने लगती है। वो फाइट ही कर रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है और उनके सामने वेजिटो अचानक से आके गिरता है और हम देखते हैं जियानो-सामा अपने ट्रू फॉर्म में आ चुके थे और वो सबसे कहते, अब तुम सबका खेल खत्म होगा, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं जो खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैंने उस बोने को बड़ा कर दिया, अब मुझे उससे लड़ने में थोड़ा मजा आएगा। ये कहने के बाद वो जैनो पे अटैक करता है लेकिन जियानो-सामा उसके हमले को टॉच करते हैं और वेजिटो पर फिर से अपना एक जोरदार पंच करते हैं जिससे वेजिटो फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जियानो-सामा उस पर अपना हमला लगातार करते रहते हैं। वेजिटो एक भी हमले को रोक नहीं पाता और लगातार उनसे पिटता रहता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। जियानो-सामा कहते हैं, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। ये कहने के बाद वो वेजिटो पर एक बहुत ही पावरफुल ओमनी की बला से अटैक करते हैं। वेजिटो जो शांति से उसे देख रहा होता है और अचानक से उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है। जियानो-सामा कहते हैं, ये कैसे मुमकिन है, वो तो अभी मेरे एक भी हमले को रोक नहीं पा रहा था, फिर उसने ये कैसे किया। जियानो-सामा जैसे ये कहते हैं हम देखते हैं वेजिटो अपने एक ही हाथ से उस हमले को ख़त्म कर देता है। जियानो-सामा ये देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं। वेजिटो कहते हैं, चौंकने वाली बात नहीं है जियानो-सामा, आपको क्या लगा कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हारे बोने फॉर्म को हराने के लिए मेरा बेस फॉर्म ही काफ़ी था। जब से मैंने उसे एब्जॉर्ब किया है मेरी ताकत आसमानों की ऊंचाइयों में पहुँच चुकी है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जियानो-सामा कहते हैं, ये आखिर कैसे हो सकता है। ये कहने के बाद वो वेजिटो पर फिर से एक पंच करते हैं पर वेजिटो उस हमले को फिर से अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर देता है और जियानो-सामा पर अपना पंच करता है लेकिन जियानो-सामा भी उस पंच को टॉच करते हैं और अचानक से वेजिटो के पीछे टेलीपोर्ट होकर अपने दोनों हाथों से उस पर एक जोरदार पंच करते हैं। वेजिटो उस अटैक को भी देख लेता है और उसे रोकता है लेकिन उसे रोकने के बाद भी वेजिटो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद जियानो-सामा भी कहते, तुम्हें क्या लगा कि मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेजिटो कहता है, तो ये बात है, आप भी छुपे रुस्तम निकले, तब तो और मजा आएगा, क्यों ना हम अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करें। जियानो-सामा कहते, क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर हमने ऐसा किया तो इस जगह के साथ पूरा मल्टीवर्स तबाह हो सकता है। वेजिटो कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए अर्थ ही सब कुछ था, पर तुम सबने उसे तबाह कर दिया।
तो अगर अब सब कुछ तबाह भी हो जाएगा तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। जी कहने के बाद वो अपने हाथों में पावर को रिलीज करता है और गोकू की सेलेस्टियल स्वॉर्ड को तैयार करता है और जैनो से कहता है देखते हैं तुम इसका मुकाबला अब कैसे करते हो। ये कहने के बाद वो जैनो पे अटैक कर देता है। जैनो सामा उस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं और वो उस हमले को रोकने के चक्कर में अपने हाथों को गवा देते हैं, लेकिन इससे जैनो सामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हाथों को दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। पर तभी जैनो सामा को कुछ और महसूस होता है और हम देखते हैं वेजिटो ने उसे बीच से ही काट दिया होता है, लेकिन जैनो सामा का हीलिंग फैक्टर इतना ज़्यादा तेज होता है कि वो खुद को पूरा कटने से पहले ही दोबारा हील कर लेते हैं। वेजिटो लगातार अपनी स्वॉर्ड से जैनो सामा पे अटैक करता रहता है, लेकिन जैनो सामा खुद को हील करते रहते हैं। जैनो सामा कहते हैं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वेजिटो कहता है फिर मैं तुम्हें एब्जॉर्ब ही कर लूँगा। जैनो सामा कहते हैं कोशिश करके देख लो। ये कहने के बाद वो वेजिटो पर अपना हमला करते हैं। वेजिटो भी जैनो सामा पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं वेजिटो जैनो सामा के हमले को बीच से काटते हुए जैनो सामा पे अटैक करता है, लेकिन जैनो सामा फौरन वहाँ से हट जाते हैं। वेजिटो उन्हें ढूंढता है और कहता है ये कहाँ चला गया, और तभी हम देखते हैं जैनो सामा उसके फेस पर एक जोरदार पंच करते हैं, जिससे वेजिटो गोकू के पास जाकर गिरता है। सेराफिन गोकू कहता है क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? वेजिटो कहता है नहीं, मैं उसे हरा सकता हूँ, हम तो बस खेल रहे हैं। क्या तुमने उन गार्ड को हरा दिया? गोकू कहता हाँ, वो अब लड़ने की हालत में नहीं है। वेजिटो कहता तो जाओ वेजिटा की मदद करो और ग्रैंड पिस्ट को भी हरा दो। गोकू कहता तुम पक्का जैनो सामा से अकेले लड़ सकते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद के बाद वेजिटा की मदद कर सकता हूँ। वेजिटो कहता है चिंता मत करो, मैंने अभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं उसे हरा दूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और जैनो सामा से फाइट करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। गोकू भी वेजिटा की मदद करने के लिए चला जाता है और कहता है हमें जल्दी से इसे हराने के बाद वेजिटो की मदद करनी होगी। ये कहने के बाद गोकू अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और उन क्लोन के साथ ग्रैंड पिस्ट पे एक साथ टूट पड़ता है। ग्रैंड पिस्ट उतने सारे क्लोन को देखकर चौंक जाता है और कहता है मैं इतने सारे का सामना अकेले कैसे करूँगा। वो जैसे ये कहता है हम देखते वो सारे क्लोन ग्रैंड पिस्ट पे अपना हमला कर चुके थे और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू कहता है क्या वो हमले से मारे गए होंगे वेजिटा? लूसिफ कहता है मुझे क्या पता, मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मरने वाला है। और तभी हम देखते हैं उस धुएं से ग्रैंड पिस्ट बाहर निकलता है और उसे ज़्यादा चोट नहीं आई होती और वो एक नए फॉर्म में होता है और उसकी एक आंख रेड हो चुकी थी। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं ना चाहकर भी मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं तुम सबको किसी भी हाल में मारना चाहता हूँ। गोकू ग्रैंड पिस्ट का वो रूप देखकर कहता है क्या ये भी एक डीमन है? आखिरकार ये अपने असली रूप में आ ही गए। लूसिफ कहता है आखिरकार तुमने इस पावर का इस्तेमाल कर ही लिया छोटे भाई, और अब तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम एक जैसे हुए। लूसिफ जैसे ये कहता है हम देखते ग्रैंड पिस्ट गोकू पर हमला कर देते हैं, जिसे गोकू देख नहीं पाता और उस पन से बहुत दूर जाकर गिरता है। लूसिफ कहता वाह क्या बात है, तुम तो बहुत ताकतवर हो चुके हो। ग्रैंड पिस्ट कहते तो चलो आ जाओ, किस बात का इंतजार कर रहे हो, इस फाइट को जल्दी ख़त्म करते हैं। लूसिफ कहता हाँ ये फाइट किसी के मरने पे ही ख़त्म होगी। ग्रैंड पिस्ट भी कहते हैं मुझे भी यही लगता है, और ये कहने के बाद वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करते हैं। पर तभी ग्रैंड पिस्ट को एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वो कहते हैं ये क्या है, ये हमला किसने किया? लूसिफ कहता है ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैनो मर चुका है, यकीन नहीं होता उस मोटर ने जैनो को मार गिराया। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं अपनी ये बकवास बंद करो, जैनो सामा को मारना इतना आसान नहीं है। इसके बाद हम सेराफिन गोकू को देखते हैं जो कहता है आखिर ये अब क्या है। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं जिसे वो रोशनी दिखाई देती है और वो भी कहता है ये क्या हो रहा है जैनो, क्या ये तुम्हारी कोई चाल है या तुमने किसी और को बुलाया है? जैनो कहता है मुझे भी नहीं पता आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वेजिटो की नज़र उस जगह पे पड़ती है और वो कहता है नहीं ये कैसे हो सकता है। ये कहने के बाद वो फ़ौरन उस जगह पे जाता है जहाँ उसने गोकू के टुकड़े किए थे, वो टुकड़े वहाँ पर नहीं होते। वेजिटो को समझ आ जाता है और वो कहता है क्या वो इमोर्टल है? तभी हम देखते हैं वो रोशनी अचानक से गायब हो जाती है और जैसे वो हटती है हम देखते हैं गोकू को जो अपनी यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है। वेजिटो ये देखकर कहता है तो तुम जिंदा हो और तुम्हारे पास एक और नया फोन है, यकीन नहीं होता इतने टुकड़े करने के बाद भी तुम जिंदा कैसे बच गए, पर मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी इस ताकत को भी एब्सॉर्ब कर लूँगा।
गोकू कहता है फाइट से पहले ही इतने खुश हो रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। लगता है तुम सब ने कुछ पल में बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। ऐसा लगता है मेरे जाने के बाद यहाँ तो बहुत कुछ हुआ है, पर मैं इस फाइट को जल्दी खत्म करने वाला हूँ, इसीलिए तुम सब अपनी पूरी ताकत से लड़ना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वेजिटो कहता फिर मैं तुम पे एक एहसान करने वाला हूँ, तुम्हें मारकर तुम्हें बहुत समय देने वाला हूँ, फिर तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा। तो क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? गोकू मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम इसमें कामयाब रहे तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। तो चलो इस डेथ मैच को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो खत्म हो सकती है, हो सकता है अगली वीडियो थोड़ी डिले हो जाए। मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, मैं उसे सर्विस सेंटर पे ले जा रहा हूँ, तो हो सकता है उसमें 2-3 दिन लग जाए। और चिंता मत करना, आपका भाई जल्दी वीडियो डाल देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। सबको बाय बाय।